नमस्कार दोस्तों, आज हमारा अनसॉल्व पेपर 2019 का जो है वो हम सॉल्व करवा रहे हैं। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। ये 2019 का जो सेट है, ए बी करके इसका कोड है, 2019 का मॉडल पेपर है, उसको हल करवा रहे हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग ध्यान से देखें, बहुत ही समझ में आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने में। और आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ा करें तो बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। थोड़ा अब ये वाला सवाल हम देखते हैं क्या है। अगला सवाल ये छठे का गा क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स अनसॉल्व पेपर 2019 ए बी सोल्यूशन होगा ये। छठे का गा क्वेश्चन है कि एक शंक्वाकार बर्तन जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, पानी से पूरा भरा है। इस पानी को बेलनाकार बर्तन में पलटा जाता है जिसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बेलनाकार बर्तन में पानी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले तो हम ये प्रयास करते हैं कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है, सवाल में दिया क्या जा रहा है। अगर यही नहीं समझ में आएगा तो हम सवाल नहीं लगा पाएंगे कि क्या दिया गया है और क्या नहीं दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं। शंक्वाकार बर्तन है जिसके आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। हमारा कोई एक बर्तन है जो कि शंकु के आकार का है। इस टाइप का कोई एक बर्तन है जो कि शंकु के आकार का है। इसकी जो त्रिज्या है, हम यहां से इसे बना लेते हैं। इसकी त्रिज्या ये दिया गया हमें 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। इसकी जो पूरी ऊंचाई दी गई है हमें 24 सेंटीमीटर दी गई है। अब ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है। अब जब ये पूरा पानी से भरा हुआ तो जितना पानी इसमें है उसको क्या करते हैं कि एक बेलन है, एक बेलन में इसको पूरे के पूरे पानी को पलट दिया जाता है। पूरे पानी को एक बेलन में पलट दिया जाए। अब जब पूरा पानी बेलन में पलटा जाता है तो अब शंकु का आयतन, जितना पानी होगा वो शंकु के आयतन के बराबर होगा। बेलन में कितना, शंकु में कितना पानी, तो जितना शंकु का आयतन। इसको उठा के पलट दिया गया बेलन में, तो अब कितना होगा इसमें पानी की ऊंचाई। इस पानी को इसमें पलटने के बाद में कितना पानी इस बेलन में होगा, यानी कि जो पानी होगा उसकी ऊंचाई कितनी होगी, ये हमें बताना है। समझ में आया? तो आइए देखते हैं सवाल कैसे लगाना है। हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है कि हल देखिए, दिया गया है शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या इसको ले लेते हैं हम R1 बराबर 5 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई दिया गया है हमें h बराबर, या फिर इसको हम h1 लिख लेते हैं। h1 बराबर दिया गया है हमें 24 सेंटीमीटर। दूसरा क्या है, बेलन जो है उसकी त्रिज्या पता है हमें, तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या R2 बराबर है 10 सेंटीमीटर। जब बेलन की त्रिज्या R2 बराबर 10 सेंटीमीटर हो गया, हमें निकालना है बेलन की ऊंचाई। बेलन की ऊंचाई हमें निकालना है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई यानी कि इसको हम मान लेते हैं बराबर h। इसको हमें ज्ञात करना है। एक्चुअल में बेलन की ऊंचाई नहीं ज्ञात करना है, बेलन में पानी कहां तक है ये ज्ञात करना है। तो अब देखते हैं कैसे लगता है। क्योंकि जितना पानी शंकु में है वो शंकु के आयतन के बराबर होगा, और जितना पानी आप बेलन में डाल देंगे तो वो बेलन के आयतन के बराबर आ जाएगा। जहां पे ऊंचाई हमें पता चल जाएगा, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं। अब आइए समझते हैं। प्रश्नानुसार होगा क्या कि जो बेलन, जो शंकु का आयतन है, शंकु का, या ऐसे लिख सकते हैं कि शंकु में पानी का आयतन ये बराबर होगा बेलन में पानी के आयतन के, बेलन में पानी का आयतन। जो शंकु में पानी होगा उतना पानी बेलन में होगा, क्योंकि शंकु का पूरा पानी उसमें डाल दिया जाता है। तो शंकु में पानी का आयतन बराबर बेलन में पानी का आयतन। शंकु में पानी का आयतन कितना होगा, तो शंकु का जो आयतन होता है उसका सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चूंकि यहाँ पे हमने त्रिज्या R1 लिखा है तो इसलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं R1 स्क्वायर एच।
बराबर बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन हो गया। यहाँ से सीधे सीधे हम क्या कर सकते हैं कि सबका मान लगा दे, 1/3 ऐसे लिखते हैं, पाई चूंकि नहीं लगा रहे क्योंकि पाई से पाई भी हम काट देंगे। R1 का स्क्वायर क्या है, R1 का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर है तो इसको दो बार लिख लेंगे, 5 गुणे 5 गुणे एच का मान कितना दिया गया हमारे पास में है 24 बराबर पाई, और यहाँ पे R का मान बेलन का त्रिज्या होगी, तो R2 क्या दिया गया है, यहाँ पे R2 लिखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 10 गुणे 10 और गुणे में एच। अब क्या करते हैं, इसको काटते हैं, देखिए 3 से कटेगा तो 3 अठे 24 हो जाएगा। अब सॉरी यहाँ पे हमने पाई नहीं लिखा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गुणे पाई गुणे 5, तो 5 पाई से पाई कटेगा, 3 एक कम 3, 3 अठे 24, 8 कट गया, 8 आ गया, 5 से काटिए तो 5 दूनी 10 इधर कटेगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10 इधर कटेगा, तो इधर क्या बचेगा, 2 से फिर काट दिए, 2 एक कम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से काटिए तो यहाँ पे 2 दूनी 4, इधर सिर्फ बचा हमारे पास में 2 और इधर क्या बचा एच, 2 बराबर एच, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो एच बराबर क्या आ गया 2, और यही तो हमें निकालना था, एच बराबर 2 सेंटीमीटर। अब ये आ गया बेलन में पानी की ऊंचाई कितना होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया तो दोबारा देखें, बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। अब वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।